हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त विजय शर्मा और आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का जो सिलेबस है वो कम कर दिया है और एक रिवाइज सिलेबस जारी किया है। तो इस साल आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ये रिवाइज सिलेबस में दिया गया है। तो ये रिवाइज सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, आप इसे कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और साथ ही क्लास 11 और क्लास 12 के अकाउंटेंसी से रिलेटेड रिवाइज सिलेबस के बारे में भी बताने वाला हूं। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल पे अकाउंटेंसी के चैप्टर्स को सीखने के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। उन वीडियो को देखकर आप आसानी से अकाउंटेंसी के चैप्टर्स को सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि हम लोग कहाँ से रिवाइज सिलेबस को डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है सीबीएसई एकेडमिक। तो कुछ इस तरह से पेज खुलेगा और हम लोगों को जाना है जो हमारा सबसे पहला सर्च है, ये सीबीएसई एकेडमिक। इस पे हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ करिकुलम दिख रहा होगा, उसमें है रिवाइज्ड करिकुलम 2020-21। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे खुल जाएगा रिवाइज्ड सेकेंडरी करिकुलम 9 और 10 का और रिवाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11 और 12 के लिए। तो जैसे कि मान लिया जाए कि मुझे अकाउंटेंसी का रिवाइज्ड सिलेबस देखना है, तो मैं जाऊंगा रिवाइज्ड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम में, वहाँ पे मैं जाऊंगा रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव्स ग्रुप ए और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिवाइज्ड अकाउंटेंसी, रिवाइज्ड बायोलॉजी, रिवाइज्ड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारा रिवाइज्ड यहाँ पर जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं रिवाइज्ड अकाउंटेंसी पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हमारा पेज रिवाइज्ड अकाउंटेंसी का खुल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिवाइज्ड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको अगर डिलीटेड टॉपिक्स को देखना है कि आपके सिलेबस में से कौन कौन सा जो चैप्टर है या फिर कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स, यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डिलीटेड पोर्शंस दिए हुए हैं। तो मान लिया जाए कि मुझे अकाउंटेंसी का डिलीटेड पोर्शन देखना है, तो यहाँ सबसे पहले अकाउंटेंसी का दिया हुआ, इस पर क्लिक करूँगा और ये इस तरह से हमारा जो अकाउंटेंसी का डिलीटेड पोर्शन है वो आ गया। तो आप इस तरह से डिलीटेड पोर्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 11 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का आप लोगों का कौन कौन सा जो टॉपिक है वो अब नहीं पढ़ना है, मतलब वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, उसमें से हम लोगों को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर जो है हम लोगों का, उसका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विथ एडजस्टेड कैश बुक वाला टॉपिक अब हम लोगों को नहीं पढ़ना है। और अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज का रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल का टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ना है। और आगे चलते हुए हम लोग पार्ट बी में जो हम लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 जो है, उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें से हम लोगों को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक अब हम लोगों को नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग का ये सब पार्ट हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो आप डिलीटेड टॉपिक्स को डाउनलोड करके रख लें और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप लोगों का कौन कौन सा टॉपिक जो है डिलीट कर दिया गया है। और अब चलते हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी के डिलीटेड टॉपिक्स के तरफ। तो हमारा जो पहला जो पार्ट ए बुक हम लोगों का है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, तो इसमें हम लोगों को अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें कि एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर है, उसमें हम लोगों को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये टॉपिक हटा दिया गया है। और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ये रिटायरमेंट से हटाया गया है। और प्रिपरेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये डेथ वाले चैप्टर से, यानी कि डेथ वाले टॉपिक से हटाया गया है। और इधर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, जो हम लोगों का रिडेम्पशन वाला चैप्टर है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला, उसमें से लमसम मेथड और ड्राइंग ऑफ लॉट्स मेथड को हटा दिया गया है।
तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि रिवाइज सिलेबस से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो दूर हो गए होंगे। यानी कि इस साल आपके पास एक सुनहरा मौका है अच्छे मार्क्स लाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।